इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दअवति ताम्मा व सलाति क़ाइमति सीरत व फज़ीलह व बअस मक़ाम महमूद अल्लज़ी वअदतह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनह व बाअू बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा असौ व कानू यअतदून। व क़ाल तआला फ़ी मौदिअ आख़र फ़लयहज़रिल लज़ीना युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तने तन्हा जिन्न व इंस की इबादत का मुस्तहिक है। हज़ारा दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन ज़ात मुबारका मुतहरा मुक़द्दसा पर जिनका नाम नामी इस्म ग्रामी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं और बहनों, तकरीबन पिछले 50 सालों से मुसलमानों की हालत पूरी दुनिया में एक फ़ुटबॉल की सी हो गई है। जो जिधर से आ रहा है दूसरी तरफ लुढ़का के चला जा रहा है। सब मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं, उनके इज़्ज़त व आबरू से खेल रहे हैं, उनके जान माल कोई हैसियत नहीं रह गई है। इनमें बुनियादी तौर पर अगर हम बात करें तो कई चीज़ें हमारे सामने हैं। स्वीडन का जो वाक़या हुआ था कुरान मजीद के सिलसिले में, वो भी एक बड़ा मसला है। हिंदुस्तान में कानूनी एतबार से जो मसाइल पैदा करने की कोशिश की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, वो भी एक बड़ी मुसीबत है। मौजूदा हालात में चंद दिनों में जो हिंदुस्तान में खून खराबे का माहौल पैदा हुआ है, वो भी एक बड़ी मुसीबत का ज़रिया है। इन तमाम चीज़ों पर गौर करने के बाद अगर हम इन मसाइल का हल तलाश करते हैं तो मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह की एक खूबसूरत सी बात, एक खूबसूरत सा जुमला याद आता है, जिसमें मौलाना ने अंग्रेज़ों के ज़माने कहा था, जब बंटवारे की बातें हो रही थी, मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाया जा रहा था कि तुम यहाँ माइनॉरिटी में रहोगे तो तुम्हें तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। तब उन्होंने एक जुमला कहा था, मुसलमानों, तुम्हें तुम्हारे सिवा कोई ज़ेर नहीं कर सकता। यानी तुम्हारी शिकस्त तुम्हारे ही अपने अमाल के नतीजे में होंगे, तुम्हारी हार तुम्हारे ही गुनाहों के नतीजे में होंगे।
इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुसलमान मुकम्मल तौर पर कुरान मजीद पर, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने को तैयार हो जाए तो दुनिया की कोई मुसीबत उसको मफ्तूह नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती है, ज़ेर नहीं कर सकती है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नामी परिंदा फड़फड़ा रहा है, जो भी उसके पीछे चीजें लगी हुई हैं, बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े, उलमा की तकरीरें सुनी, जिसमें मुसलमानों के हुकूक की पामाली और दीगर खदशात का तज़किरा किया गया है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसका ये असर होगा, उसका वो असर होगा, इससे ये नुकसान होगा, उससे वो नुकसान होगा। बहुत सारे लोग भारत के दस्तूर की दुहाई दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में हर इंसान को अपने दीन पर अमल करने का इख्तियार हासिल है, अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से अमल करने का हासिल है। ज़ाब्ता नंबर 25 आर्टिकल 25 का हवाला है। हर इंसान को अपने तहजीब और सकाफत को महफूज रखने का हक हासिल है। ज़ाब्ता 29 का हवाले से आर्टिकल 29। लेकिन कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जैसे लोग या तो समझे नहीं हैं या समझना नहीं चाहते। बड़े बड़े वकीलों की भी मैंने बहस और डिबेट देखे, इतने वाहियात, पता नहीं कैसे क्या मसाला है, सच नहीं बोलना चाहते, ये सच समझ में नहीं आता, अल्लाह बेहतर जानता है। हम इस मसले से पहले सिर्फ एक जुमला कहना चाहते हैं, ये कानून आए चाहे ना आए, अगर एक मुसलमान किताबुल्लाह व सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने को तैयार हो जाए तो उसको राई के दाने के बराबर भी नुकसान नहीं होने वाला है। और अगर वो अमल ना करे तो चाहे कानून आए चाहे ना आए, नुकसान तो हर हाल में है। अब इस मसले को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा मैं कानूनी बातें नहीं करूंगा, ना सियासी, मसले को सिर्फ समझने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंसान की जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं। एक वो चीज जो उसका अपना होता है, उसमें उसको किसी की मदद नहीं चाहिए, और एक वो चीज जिसमें उसे किसी पार्टनर की हर हाल में जरूरत है, अकेले नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, कोई आपका साथ देगा तो जमात बनेगी, कोई साथ नहीं देगा, आप अकेले नमाज पढ़ेंगे, आपकी नमाज कबूल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रोजा है, हज है, ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो आप अकेले कर सकते हैं। आपको साथ कोई दे चाहे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको एक साथी की जरूरत हर हाल में तो है, जैसे निकाह है, तलाक है, मिरास है। इन चीजों में आपको एक साथी, दो साथी, पांच साथी, कुछ भी हो सकते हैं। पांच साथी में मिरास के लिए कहा, निकाह के लिए नहीं कहा। तो बताने का मकसद यह है कि दस्तूर में जो बातें लिखी गई हैं, कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारी चीजें इंसान के इंडिविजुअल्स हैं, जाती हैं। आपको नमाज पढ़ना है, पढ़िए, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आपको रोजा रखना है, आप रखिए, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। यहां पर एक चीज जो अमूमन कहा जा रहा है कि इस्लामिक कल्चर, मैं तो सबसे पहले इस बात का मुखालिफ हूं। इस्लामिक कल्चर बोल के कुछ नहीं है। ये दुनिया को पता नहीं किसने ये वाला झूठा जुमला पढ़ा दिया, लोगों ने पढ़ लिया। इस्लामिक कल्चर क्या होता है? इस्लामिक कल्चर, इस्लाम में जो कुछ है सब दीन का हिस्सा है, सब दीन है। कल्चर क्या होता है? कल्चर का ताल्लुक हमेशा ज्योग्राफिया से होता है। कल्चर का डिपेंडेंसी जियोग्राफी पर है। मैं क्यों
कह रहा हूं इसको आप समझें। कल्चर उसमें दिन ब दिन तब्दीली आती है, वो माहौल से बनता है, हमारी और आपकी सोच पर मुनहसिर होता है। दीन इस्लाम में एक भी हुक्म माहौल से, हमारी आपकी सोच से नहीं मुतय्यन होता है, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मुतय्यन करता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी मरता है, उसकी एक बेटी है, उसका एक बेटा है। अल्लाह ने फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ने तुम्हारे औलाद के बारे में ये वसीयत की है कि मीरास में लड़की के मुकाबले लड़के को 2 हिस्सा दिया जाएगा। कोई अगर इस पर अमल कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसके लिए सवाब है हुक्म इलाही पर अमल करने की वजह से, और नहीं अमल करता है तो ऐसी सूरत में वो हुक्म उदूली की वजह से अल्लाह की नाफरमानी के सबब गुनहगार है। रहमत के दिन उससे सवाल भी होगा, वो पकड़ा भी जाएगा, सजा का भी मुस्तहिक हो सकता है। इसका कल्चर से क्या लेना देना? कल्चर का खाने पीने से लेना देना होता है। साउथ इंडिया के लोग इडली खाते हैं, है ना, कलकत्ता में लोग कुछ और खाते हैं, कहीं आदमी कुछ और खाता है। ड्रेस, ये सब कल्चर का हिस्सा है। इस्लाम में जो कुछ चीज है वो सब का सब दीन का हिस्सा है। अगर मान लेते हैं किसी भी वजह से कैटेगरी करते हुए उसको अलग अलग खानों में तकसीम करते हुए कुछ चीजों को कल्चर का नाम दिया भी गया, तो वो दूसरे मजहब के कल्चर की तरह नहीं है जिसको रिफॉर्म किया जा सके, जिसमें तब्दीली लाई जा सके, जिसको सजाया संवारा जा सके, जिसको नए सिरे से तश्कील दी जा सके। जितने भी डिबेट, आर्टिकल्स, तकरीरें, स्टेटमेंट्स, तस्रीहात मैंने पढ़ा और देखा, सब में यही बात, इस्लामिक कल्चर है, इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो गैर मुस्लिम तब कहता है, हमारे यहाँ देखो हिंदू मजहब में तलाक का कोई तस्वुर नहीं था, डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज उसको उन्होंने इस्लाम से उधार लिया। शौहर के मर जाने पर बीवी को जला दिया जाता था, सती प्रथा जिसको कहा जाता, ये उनका कल्चर था। वो कहते हैं कि जब हम अपने दीन में, अपने धर्म में रिफॉर्म ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप क्यों नहीं ला सकते? सवाल तो ये उठ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निकाह हो, तलाक हो, ये दीन का हिस्सा है और दीन में रिफॉर्म नहीं लाया जाता। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ दीन है, इसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते। सवाल यहां पर यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा आया कहां से, है ना? आज दुनिया में जो कुछ भी है यह हमारे ही गुनाहों का नतीजा है, यह हमारे ही गुनाहों का नतीजा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि आप एक बेहतरीन यूनिफॉर्म सिविल कोड को तरतीब दीजिए, यकसा शहरी कानून बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालबा किया है, बार बार, एक बार नहीं, पिछले 9 साल में जहां तक मैंने न्यूज देखा है, नहीं भी तो 8 से 10 बार सुप्रीम कोर्ट ने मुतालबा किया है। क्यों किया है? सवाल यहां खड़ा होता है। जवाब इसका यह है कि जब एक इंसान मर जाता है, भाई बहनों में माल के बंटवारे की बात आती है, तो शरई एतबार से घर में बैठकर किसी आलिम से मसाला समझकर अब बांट लीजिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। आज भी हिंदुस्तान में 80% मुस्लिम आबादियों की ऐसी है जहां बहनों को हुकूक दिया ही नहीं जाता, और दिया भी है तो बतौर नाम। और अगर किसी ने उसके हक में से 60% दे दिया तो वो ये समझता है कि मेरा ये एहसान है उस पर।
एक दिन ऐसी एक मस्जिद में बैठ के बात हो रही थी। एक आदमी बड़े गुस्से से कहा, मेरी बहनें बड़ी जालिम हैं, एक एक चीज का हिसाब करके हिस्सा मांगती है। मैंने कहा कि तुम्हारे हक से मांगती है क्या? उसके बाप का माल है, उसका जितना हक है उतना ही तो मांग रही है। ये थोड़ी बोल रही है कि तुम्हारे हक से हमको काट करके दो। तो उसका हक वो मांग रहे, तुम खामखा क्यों नाराज हो रहे हो? मस्जिद में ही कितने मुसल्ली ऐसे होंगे जिनको इस बात का बहुत अच्छी तरह इल्म होगा, उनका अपना तजुर्बा होगा कि सौतेले भाई बड़े हैं, हक मार करके बैठे हुए हैं, मांगने जाओ तो लाठी डंडा लेकर दौड़ा दे रहे हैं। बहन तो छोड़िए, भाई अगर एक मजबूत है और दूसरा वाला कमजोर हो जाए तो उसको हक देने को तैयार नहीं है, कर्जा जमा करके बैठा हुआ है। अब ये बेचारा जाता है कोर्ट। कोर्ट के पास ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो मिरास तकसीम करे। नहीं कहेगा तुमको इतने ही मिले, वैसे ज्यादा तुम नहीं ले सकते, नहीं कह सकते, उसके पास है ही नहीं ना कुछ भी दस्तावेज। अब वो क्या होता है, मजबूर होता है पर्सनल लॉज को फॉलो करने के लिए, अपनाने के लिए। अभी मैं बोलूं तो लोग बोलेंगे बोलता है। हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1973 में बना, मुंबई में बाकायदा तौर पर। 1972 से बात चल रही थी बनाने की। मुझको इस मस्जिद के सारे मुसल्लियों में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो कानूनी तौर पर मीरास, निकाह, तलाक पर किताब मुरत्तब करवाया, उसका नाम क्या है? लम ये बूझ किसी को नहीं मालूम क्या नाम है। आपने बनाया मुस्लिम पर्सनल लॉ। मैं इस झगड़े में तो पढ़ ही नहीं रहा हूं कि ये जो पर्सनल लॉ कायम किया गया, इसमें सभी मसलक के लोगों को कितना हिस्सा दिया गया, कितने लोगों को बात रखने का मौका दिया। मैं इसमें बातें नहीं करना चाहता। कितने लोगों को उस किताब का नाम पता है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने लिखवाया ताकि निकाह, तलाक, मीरास के मसाइल को हल करने में हम हुकूमत की मदद कर सकें, कोर्ट कचहरियों की मदद कर सकें, या हम घर बैठ करके उस मसले को आपस में हल कर सकें। होना तो ये चाहिए कि जब आपने लिखा तो हर घर तक ये किताब पहुंचे। मजमुआए कानून इस्लामी इस किताब का नाम है। पाकिस्तान में भी ये किताब छपी है, वहां के लोगों ने लिखा 4 जिल्दों में, हमारे यहां 1 जिल्द में है। दूसरी बात, जब ये पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम अमल में आया तो ये बात आई कि भाई हर शहर में, बड़े शहरों में, सिटीज में हम एक अपना दफ्तर बनाएंगे जहां लोग जाकर के हमसे मसला पूछें और हम उस मसले को हल करके देंगे। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड निकाहनामा के सिवा कुछ नहीं कर सका आज तक। वही निकाहनामा छाप दिया जो काजी लोग थैला में भर भर के लेके आता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सका। वो 2-4 किताबें लिख दी गई हैं, वो बोर्ड के 2-4-10 मेंबर ही लोग आपस में बांध करके रख लिया, पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं। उसका जो इस्तेमाल था, उसकी जो नीयत थी, वो गायब है। फेलियर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये फेलियर है। मजमूए कानून इस्लामी नाम ही नहीं सुना होगा, कितने लोगों ने देखेगा कहां से। फिर उसके अंदर जो शरीय एतबार से रिमार्क्स हैं उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता, एक अलग मसला खड़ा हो जाएगा। अब कोर्ट क्या करे, उसको कुछ तो हल निकाल के देना होगा। अब जज क्या करता है, डेट पे डेट देता है, केस को पेंडिंग कर देता है। उसको कुछ है ही ना, वो करे क्या? वो क्या कर सकता है? भाई भाई में लड़ाई हो गई, मीरास तकसीम करना है, क्या कर सकता है? वो कैसे बांट करके देगा? मौलवी जो लिख रहा है वो मुसल्ली मानने को तैयार नहीं है, हम नहीं मानेंगे, कैसे दे देंगे? गांव में घुसने नहीं देंगे, लाहौर डंडा लेकर दौड़ा देंगे। चल रहा है ये हाल, बहनों का ये हाल है। तो अदालत भी तो मजबूर हुई ये कहने के लिए, भाई कुछ तो कानून बनाओ, सरकार को कुछ ऐसे बनाओ कि हम इस मसले को हल कर सकें, इसको हम ठीक कर सकें। अब मैंने जो कहा मैं उसका अब अमल बता रहा हूं।
अगर मीरास का मसला है, अभी जो कानून अगर बन जाता है तो की बात कर रहा हूं, मीरास का मसला है। अब जो बातें हो रही हैं कि इस्लाम में औरतों के हुकूक मारे गए, औरतों को उसका हक देना चाहिए, लड़की को लड़के के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। इसकी भी बहुत सारी शक्लें हैं जिसमें लड़कियों को लड़कों से ज्यादा भी मिला है, लेकिन हम उस डिबेट पे नहीं जा रहे हैं। मान ले रहे हैं इस हालत में लड़की को लड़के के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। कानून बन गया, एक घराना है दीनदार, ईमानदार, परहेजगार, मसला आया, बहन राजी खुशी अपना भाई के मुकाबले में आधा हिस्सा जो शरीयत ने उसको दिया है वो लेकर के खुश है अपने घर में, तो कानून बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बन गया बन गया, हम आपस में रजामंदी के साथ उसको अपना लिए तो ठीक है। लेकिन ये बहन बोलती नहीं, हमको तुम भाई के बराबर चाहिए, तुम भी बाप की औलाद हो, हम भी बाप की औलाद है, दोनों के जब वालिदैन है फिर इसमें ऊंच नीच क्यों? नहीं, मुझको भी भाई के बराबर हिस्सा चाहिए, और वो चले जाए कोर्ट में, तब यहां शरीयत की मुखालफत होगी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर हम खुद कुरान और हदीस पर अमल करने लग जाएं तो कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता, ये बिल आए चाहे ना आए। तलाक का भी वही मामला है, निकाह का भी वही मामला है, निकाह में दूसरी शादी वाला मामला। दूसरी शादी में मुसीबत क्या है जानते हैं आप? हिंदुस्तान में दो शादी करने वालों में से 98% लोगों की ऐसी है कि दूसरी शादी के बाद पहले बीवी के हुकूक को भूल जाते हैं। ये 98% मुस्लिम आबादी जो दो शादी करती है उनका यह हाल है। पहली बीवी को भूल जाते हैं, उनकी औलादों को भूल जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि ये उनके दुश्मन है। फिर वो शौहर जुगत भिड़ाता है ना, वो घर में फिर वो पॉलिटिक्स करता है कि किसी तरह से ये खुला ले ले, लगा रहता है इसी कोशिश में। मैंने तो ऐसे भी घर देखे हैं कि आदमी दूसरी शादी के बाद पहली बीवी के दवा पर भी पैसा खर्चा नहीं करना चाहता। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं, मसाइल आया मैंने देखा। हम कहते हैं कि ये अल्लाह का दीन है, इसको हम तब्दील नहीं कर सकते, तो सवाल ये होता है अमल कब किए थे? अमल कब किया? निकाह इस्लामी हो रहा है, तलाक शरीयत के मुताबिक दी जा रही है, मीरास शरीयत के हिसाब से बांटा जा रहा है, कुछ नहीं, हमने अमल खुद नहीं किया। और अभी एक दो हफ्ता पहले जब बात हो रही थी तो एक आदमी एकदम बड़े जोर शोर से खड़ा होकर कहा कि सुनिए, आपका जो दीन है ना, आपका अपना मनमानी दीन है, आप जो चाहे उसे तब्दील करें, इस्लाम अल्लाह की तरफ से है, हम उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। तो सामने वाले आदमी ने जवाब दिया, आप तब्दीली नहीं कर सकते, कर तो चुके हैं। इस्लाम में सूद हराम है, आप बैठ के खा रहे हैं, वहां आपको शरीयत नजर नहीं आ रही है। इस्लाम में चोरी हराम है, आप कर रहे हैं, वहां आपको शरीयत नजर नहीं आ रही है। इस्लाम में अबॉर्शन हराम है, आपके मुस्लिम घर में कितने अबॉर्शन होते हैं, वहां आपको शरीयत नजर नहीं आ रही है। इस्लाम में जिना हराम है, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस्लाम में नशा हराम है, आप कर रहे हैं, फिर आप कौन से दीन की बात करते हैं कि हम कानून बना करके उसमें तब्दीली नहीं कर सकते? आप तो खुद तब्दील कर रखे हुए हैं। एकदम बेचारा चुप। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ज़ुरिबतिज़ ज़िल्लतु वल मस्करा, यहूदियों के बारे में कहा अल्लाह ने उनके ऊपर जिल्लत और रसवाई को मार दिया है, उनके मुंह पर वबाउ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह, और अल्लाह का अज़ाब उन पर आ गया। इसकी वजूहात क्या है? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। व यक़तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, नबियों को नाहक तरीके पर कत्ल किया है। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, इस वजह से है कि ये अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के बनाए हुए हुदूद को, बाउंड्री को पार करते हैं, उसको तोड़ देते हैं। जब कोई कौम हराम चीजों से बाज ना आए तो अल्लाह का अज़ाब उस पर नाज़िल होता है। आज हमारी यही हालत है,
हलाल हराम की तमीज नहीं, रिश्तों की तमीज नहीं है, सूदखोरी, हरामखोरी, चोरी, डकैती, जिनाकारी, नशाखोरी, निकाहों में दुनिया भर के बेजा रस्मों रिवाज, बिदअत, खुराफात, शिर्क। वो कौन सी गंदगी आज ऐसी है मुसलमानों में नहीं पाई जाती जो कुफारे मक्का में पाई जाती थी? मुझे सिर्फ एक गंदगी नजर आती है जो कुफारे मक्का करते थे, मुसलमान नहीं करते हैं, खाने काबा का बरहना तवाफ करना। उसके अलावा सारी गंदगी हमने अपने समाज में भर रखा है। फिर हम कहते हैं ये तो अल्लाह का कानून है, हम उसको बदल नहीं सकते। खुद बदल करके रखे हो फिर बोलते बदल नहीं सकते। तब्दील तो खुद ही कर लिया हो, चेंजिंग तो तुमने कर रखी है, पामाल तो तुमने किया है। ज़ालिका बिमा असव, इसलिए कि इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी किया। कोई मुझको बताए 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 4 वक्त पढ़ना शरीयत में तब्दीली है कि नहीं है? जिस चीज का अल्लाह ने हराम किया है बड़े फख्र के साथ उसको अपनाना। चोरी, डकैती, जिनाकारी, बहनों के हक मारना। कितने सारे लोग ऐसे बैठे हुए होंगे इस मस्जिद में जिनके वालिदैन उनकी फूफियों को हिस्सा नहीं दिया और उन्होंने अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया। कितने बेशुमार लोग आपको मिलेंगे। वकानु यातदून, वो अल्लाह के हुदूद को पामाल करते हैं। अल्लाह ने जो हलाल और हराम की बाउंड्री बनाई थी उसको वो तोड़ते हैं। जब वो तोड़ते हैं तो अल्लाह ताला का अज़ाब आता है। अल्लाह ने पहला अज़ाब बनी इसराइल में क्या दिया? ज़ुरिबति ज़िल्लतु ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कना, उनको जलील और रुसवा होकर के जिंदगी गुजारनी होगी। आज मुसलमान जलील है। जो आ रहा है समझ रहे फुटबॉल अल्लाह मार के चला जा रहा है, वो आ रहा है वो उधर ढकेल दे रहा है, वो आ रहा है उधर ढकेल दे रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा? फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग मेरे नबी की मुखालफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि वो फितने में मुब्तला हो जाएंगे। ये हमारा समाज कितने किस्म के फितनों में मुब्तला है। अकीदे का फितना है, मामलात का फितना है, रस्म रिवाज का फितना है, सारे फितने, कोई फितना बाकी नहीं है, सब। और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या क़यामत के दिन अज़ाब अलीम में मुब्तला किए जाएंगे। बात हम करते हैं भी स्वीडन और दूसरे मसाइल की हम बात करते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, किसी ने अगर कुरान जलाया है तो दुख हुआ है तो होना चाहिए, लेकिन आपने जो ताबीज में बांध कर बैतुल खला जाने की जुर्रत की है उसका हिसाब कौन लेगा? दुनिया में लोग एहतजाज किए कि कुरान को जलाया गलत किया, वही एहतजाज कभी ताबीज कटवाने के लिए भी करो। गले में कुरानी आयात लिख करके ताबीज बांध करके बैतुल खला में जा रहे हो, गुस्ल खाने में जा रहे हो, बीवी से मुजामिया करके तब तुम उसको गले में बांध करके रखे हो, शर्म नहीं आती? क्या ये कुरान की तौहीन नहीं है? ये उससे भी बड़ी तौहीन है। और वो तो काफिर है, उसको तो कुरान की अजमत का पता नहीं। भाई तुम तो मुसलमान हो, मोहब्बत है, निकल गए रैली में, कुरान के तकद्दुस को पामाल करने नहीं देंगे। और तुम्हारे घर में क्या हाल है? कुरान साल भर में पढ़ा नहीं, अपनी औलाद को पढ़ाया नहीं। हमारी औलाद अगर कुरान गलत पढ़ती है तो क्या कुरान की तौहीन नहीं है? हमें सिर्फ दुश्मनों में गंदगी नजर आती है, आईना तो जिंदगी में देखा ही नहीं है। तो हमने क्या कर रखा है? क्या हमें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल पहले खुद अमल किए, फिर नबूवत मिली, संग संग दावत नहीं दिए। नबूवत मिलने के बाद भी कुछ ड्यूरेशन सिर्फ इबादत का था, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि दूसरों तक पहुंचाइए, पहले खुद अमल कीजिए। और आखिरी बात, अल्लाह ताला मदद नहीं करेगा, लिख कर लीजिए, अल्लाह मदद नहीं करेगा, नहीं करेगा अल्लाह ताला मदद, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना कानून नहीं बदलता। अल्लाह मदद तब करता है जब आप खुद जिस चीज के लिए अल्लाह से मदद मांग रहे हैं उसकी हिफाजत ना करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो हमने सबने पढ़ा है, उनकी बीवी हजरत सारा का किस्सा। जब जालिम बादशाह उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की तो उन्होंने दुआ करते हुए क्या कहा? अरे अल्लाह मेरा तुझ पर ईमान है, तेरे नबी इब्राहिम पर ईमान है, मैंने अपने शर्मगाह को अपने शौहर के अलावा
किसी के लिए हलाल नहीं समझा, मैंने खुद अपने शर्मगाह की हिफाजत की है।